हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मेरी वीडियो पे। तो सबसे पहले आप सबको राम राम। और इस वीडियो की एडिटिंग मैं कर रही हूँ 12 बजे से, और दोपहर को वीडियो एडिटिंग करने का एक और मकसद भी था मेरा, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह वीडियो डाल देती हूँ ना तो वीडियो ना इतना चलती नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा है कि मैं 12 बजे के बाद ही मतलब अपना वीडियो है जो वो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो जहाँ पर मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ और मेरे 2-4 जो कपड़े रहते हैं ना डेली धुलते हैं। ठीक है, तो डेली कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना, तो रोज़ धुलते हैं। तो जो रोज़ धुलने वाले कपड़े हैं ना, फिर उनको मैं डेली ऐसे फोल्ड करके अपनी अलमारी में रख देती हूँ। बच्चों के अलग सेक्शन में रखती हूँ, और जो रहते हैं बेडशीट वगैरह या फिर पिल्लो कवर वगैरह वो मैं अलग सेक्शन में रखती हूँ। तो कमरे की सफाई मैंने बोला था आपको कि मैं करने वाली हूँ, पिछली वीडियो में बोला था, तो वही मैं अभी करने वाली हूँ, कर रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत मतलब संभाल कर लूँगी, सामान को उठा के इधर से उधर रख दूँगी, मतलब अपनी सही जगह पे रख दूँगी। तो मैं कुछ चीज़ें मुझे अभी लानी है, कुछ चीज़ें मुझे अभी जैसे मैंने क्लॉथ स्टैंड जो लिया था मैंने, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। और इसके बाद मुझे अभी एक दो चीज़ें और लानी है, मतलब मीशो से या कहीं से भी ऑनलाइन ही मिलेंगी, क्योंकि ऑनलाइन हम सर्च करके चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम ऑफ़लाइन लेने जाएँ ना तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़े, कहाँ कहाँ से एक एक चीज़ मिलेगी। तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही चीज़ें लेना मतलब चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन चीज़ें ले लूँ, ताकि ईजी टू रिटर्न भी है और ईजी डिलीवरी भी है, सब कुछ सही है। तो अभी मुझे लेना है एक स्टडी स्टैंड जो होता है, स्टडी रैक जो भी बोलते हैं। उसके बाद एक शू रैक लेना है, क्योंकि मेरे जो शूज़ होते हैं ना बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों के। तो सोच लो कि दो जोड़ी अलग अलग उनके हैं, तो 4 जोड़ी वो उनके बन जाते हैं जो मतलब डेली लगते हैं सुबह स्कूल जाने वाले, है ना। तो फिर अगर कहीं पे जाना हो, कैजुअली जाना हो या फिर पार्टी वेयर कहीं भी जाना हो, तो वो वाले जो फुटवेयर रहते हैं वो अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग घर पे 4 जने हैं, तो 4 जनों के मिला के मतलब 2-2 3-3 जोड़ियाँ भी आप मिला लो, तो इतने सारे शूज़ हो जाते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे उलटते पलटते रहते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि हर जगह शूज़ ही शूज़ पड़े मिलते हैं, हर जगह मतलब स्लीपर ही स्लीपर पड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसकी वजह से मैं मतलब एक शू रैक मंगवाऊँगी, एक स्टडी टेबल बोलो जो स्टडी मतलब बुक्स रैक जो होता है ना वो लूँगी। जो एक्स्ट्रा बुक्स रहती है ना बच्चों की, उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए। लेकिन मैं कब मंगवाऊँगी ये मुझे खुद भी नहीं पता। कुछ चीज़ों की थोड़ी दिक्कत चल रही है इस टाइम, क्योंकि हर महीने तो मतलब लगा लो 2-3 हज़ार तो बच्चों की फ़ीस ही चली जाती है। 3 हज़ार नहीं, आप 4 हज़ार ही लगा लो, क्योंकि ट्यूशन वाली भी है, फिर ट्रांसपोर्ट भी है बच्चों का, फिर जो स्कूल की फ़ीस है वो भी है। तो इन सबको मिला के 4 हज़ार तो मतलब महीने की उनकी जो है उनकी जो पढ़ाई पे लग जाती है। ठीक है, सिर्फ फ़ीस की। बाकी एक्स्ट्रा किताबें बुक्स जो रहती है एडमिशन वगैरह जो करवा दी उनका अलग निकाल के। तो ये चीज़ें रहती है कि एक गृहिणी को ना काफ़ी अपने आप को ना मतलब सोच समझ कर अपने जो पैसे हैं वो खर्च करने चाहिए। खास करके जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास घर की जो क्या बोलते हैं औरतें होती है ना, उनको ना अपने पैसे अपने मतलब बहुत सोच समझ कर खर्च करने चाहिए, क्योंकि हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, ना कि हम ख़रीद के रख लें कि कभी ज़रूरत कभी काम में आ जाएगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं होता। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैं इस जो बेड के ना वो गद्दे लूँगी, लेकिन इतना बजट बन नहीं रहा। तो
जिस दिन भी बजट बनेगा उस दिन मैं ये गद्दे, यहाँ के गद्दे लूँगी, क्योंकि इन गद्दों पर सोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अभी ना ये इन गद्दों में एक दिक्कत ये हो रही है कि बीच में से ना ये थोड़ा गैप पड़ गया है इनके। अब गद्दे ना प्रेस भी हो गए हैं, वो तो है ही, लेकिन बीच में जो गैप पड़ गया ना, उस वजह से मतलब ढंग से सोया भी नहीं जाता। तो बस इसी वजह से मैं सोच रही हूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे ना मतलब गद्दे लेने हैं, ठीक है। और एक गद्दे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं, ठीक है। मतलब इस टाइम मुझे गद्दे लेना ज़रूरी है, लेकिन गद्दों से भी ज़्यादा ज़रूरी और चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ बैंक की, मतलब क्या बोलते हैं उनको, EMI वगैरह है, कुछ इंस्टॉलमेंट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनको, वो चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें मतलब रुक नहीं सकती, तो उनको पहले हमें पूरा करना पड़ेगा। और गद्दे वगैरह जो और भी कुछ है, तो वो हम थोड़े टाइम के लिए टाल भी सकते हैं। तो वही चीज़ें होती है ना कि जिस चीज़ की हमें पहले ज़रूरत है वो चीज़ हम पहले ले लें, जिस चीज़ की हमें बाद में ज़रूरत है, जैसे कि अभी काम चल रहा है, तो हम उसे थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं। वैसे अगर लेने के लिए बोलूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे घर के बीच में लगानी दीवार, ठीक है। बीचों बीच जो दीवार लग रही है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सेहत के लिए, मेरे मेंटल पीस के लिए, मेरी खुद की तरक्की के लिए बोल दो आप, तो वो दीवार लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है, लेकिन इतना बजट हो नहीं पा रहा कि मैं बीच में दीवार दिलवा दूँ। लेकिन जिस दिन मेरा बजट हो गया, जिस दिन हम लोगों को लग गया कि अभी इतने में दीवार लग जाएगी, उस दिन उसमें दीवार भी लगाएंगे, गद्दे भी लेंगे, और जो जैसा चल रहा है वो वैसा करेंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ना जैसे कि एक हमारी गली की एक लेडी है, ठीक है, तो उसकी भी 2 बहुएँ हैं। और मतलब तो हमारी गली में टोटल कितने घर हैं मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 घर हैं, ठीक है। वो लेडी ना दूसरे के किसी और से बोल रही थी, एक लेडी है, मैं जहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगी, तो मैं आपको एक वाक़या बता रही हूँ। ये 15 दिन पहले की बात हो चुकी है, 15-20 दिन पहले की। तो उस लेडी ने ना किसी से बात करी थी कि ना मतलब हमारी जो गली की ना 3-4 जो बहुएँ हैं ना, वो बहुत लेट उठती हैं। मतलब किसी से बात कर रही थी, और पहुँचते पहुँचते बात मेरे तक पहुँच गई। गौरू आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बंशु आ जाओ, मैं जा रही हूँ, फिर मैं पापा को बताऊंगी। गौरू आ जाओ, बंशु चला जाओ। तो मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, आज सबको पता है। उनको सुबह स्कूल भेजना, दोपहर को मतलब उनका खाना नाश्ता सब कुछ जो भी होता है, उसके बाद फिर शाम को ट्यूशन भेजना, छोड़ के आना, लेके आना, सब मेरे लिए ही है, मैं ही करती हूँ। और एक माँ ही करती है, तो ट्यूशन से आते आते मैं लेके एलोवेरा का पौधा, इसकी ट्यूशन टीचर के घर से, तो वही मैं जहाँ पर लगा रही हूँ। मेरे पास ना कोई ना है बड़ा बुराई करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं था, वेपन नहीं है इसको। कल मैंने लिया था, पर पता नहीं कहां गया। देख कहां छोड़ा तूने, चाहिए मुझे। हाँ देखिए, और एक जग भर के पानी भी लेके, एक बस इतना ही कर दियो, मत कर। चलो मेरा भी खा लो। मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है। भाई चुप थे, ऐसे करते करते ना ये भी पूरा हो जाएगा। हां तो न्यू हमें तो फिर नहीं बोले।
अच्छा टोटल यहाँ कितने हमारे पास क्या पौधे? 1 2 ये सारे पौधे उठा के वहाँ रख लेंगे, वो लाइन बार उधर अच्छे लगेंगे, यहाँ पे एक साइड पे नहीं अच्छे लगेंगे, है ना। कहाँ पे? तो पौधा मेरा लग रहा है, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारी गली के एक आंटी है, वो किसी से बात कर रही थी कि हमारी गली की जो 3-4 बहुएँ ऐसी हैं जो बहुत लेट उठती हैं। तो किसी ने पूछा कि आपकी बहुएँ कब उठती हैं सुबह, तो उसने बोला कि मेरी बहुएँ तो 5 बजे उठ जाती हैं। तो देखो भाई, ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं पहले बताओ। हमारी गली में टोटल 6 बहुएँ हैं, 6 से 7 बहुएँ हैं, ठीक है। उनकी 2 निकाल के 4 से 5 बज गई हैं, तो 4 जो 5 है ना वो ही लेट उठती है, बाकी उनकी जो बहुएँ वो तो 5 बजे उठती हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि उनको उनके घर की बहुओं को छोड़ के बाकी सब बहुएँ की जिन 4-5 बहुएँ ना, सबके 2-2 बच्चे हैं, तो सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लेट उठ जाएं, क्योंकि बच्चे को सुबह स्कूल जाना होता है। अगर वो ना भी उठे तो मजबूरी में उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, एक बात मैं बता दूं, एक बात तो आपने बहुत बढ़िया बोली कि ना अपनी बहुओं की साइडें ली कि ठीक है मेरी बहुएँ सुबह 5 बजे उठती हैं और हमारी गली की जो बहुएँ हैं वो 8 बजे उठती हैं या फिर 12 बजे उठती हैं, ठीक है। पहली बात तो आपने एक बात बहुत अच्छा, मतलब एक काम बहुत अच्छा किया आपने कि आपने अपनी बहुओं की साइड ली कि मेरी बहुएँ जो है वो बहुत अच्छी है, उनकी पीठ पीछे कभी उनकी बुराई नहीं थी, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये कि आप लोग अपने घर में रखो ना, दूसरों के घर में क्यों झांक रहे हो आंटी, दूसरों के घर में क्यों झांक रहे हो पहले बताओ, ठीक है। किसी की बहू 12 बजे उठे, 3 बजे उठे, 5 बजे उठे, वो या फिर उठे ही ना, पूरा दिन सोए ही रहे, ठीक है। अपने काम से मतलब रखो, पूजा भजन अपना गीता पढ़ो, जो मर्जी करो जिससे आपके मन को शांति मिले, ठीक है। तो दूसरे के फड्डे में ना टांग मत अड़ाया करो, ठीक है। और हाँ, इतना ही ज़्यादा मतलब रहता है ना कि दूसरों की बहुओं को, तो उनके घर पे आके ना उनकी जो सास बहुओं की जो लड़ाई चल रही होती है ना, कम से कम थोड़ी बहुत जो क्या बोलूँ मैं, अपनी बहुओं की जो तारीफ़ करना है ना वो हमारी सासों को भी सिखा देना, ठीक है। क्योंकि एक हुनर तो आपने बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर घर से बात बाहर जाए ना तभी तो बाहर बातें होती है ना कि हमारी बहू 5 बजे उठती है, 8 बजे उठती है या 10 बजे उठती है, वरना किसी को क्या पता कि किसकी बहू कितने बजे उठती है, ठीक है। थोड़ा सा हुनर मेरी सास को भी दे देना आंटी प्लीज़, ठीक है। और एक बात बता दूँ, किसी को किसी के घर में इतना नहीं झांकना चाहिए कि किसी की बहू कितने बजे उठ रही है, कितने बजे नहीं उठ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सबको अपने घर से खुद मतलब होता है, क्योंकि अगर वो 8 बजे उठेगी तो भी उनको अपना काम उनको ही करना है, चाहे वो 12 बजे उठेगी तब भी उनको ही करना है। तो इस तरह से अपनी बात किया करो, अगर किसी के साथ भी बात कर रहे हो ना अपनी बात किया करो, दूसरों की बात मत किया करो, जो कि बिल्कुल झूठ है, ठीक है। सच्ची बात कोई करे ना तो बोले कि सच बात है, अगर झूठी बात कोई करे तो बताओ फिर क्या करें उनका। और जो बहुएँ सोचो जिनके 2-2 बच्चे हैं, जिनको सुबह उठ के उनको स्कूल भेजना है, उनका टिफ़िन तैयार करना है, वो सोचो कितने बजे उठती होंगी। 2 बच्चे तैयार करने में और 1 बच्चा तैयार करने में कितना फ़र्क होता है, ठीक है। 2 बच्चे मतलब एक अकेली औरत तैयार कर रही है सुबह जल्दी उठ के, उनका टिफ़िन भी उनको रेडी भी कर रही है, खुद कपड़े पहना के यूनिफॉर्म पहना के तैयार कर रही है, और एक बच्चा 3 औरतें तैयार कर रही हैं, उसमें फ़र्क नहीं होता है ना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तुझे ही ज़्यादा चुल क्यों मच रही है, ठीक है। बाकी वालों को मतलब बाकी वालों को भी तो उसने बोला है ना, तो बाकी वालों को चाहे पता हो या ना पता हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बाकी वालों को पता होगा, लेकिन मुझे पता है। और उन 4-5 बहुओं में ना मैं भी आ जाती हूँ। तो कुल मिला के हमारी गली में ना सिर्फ मैं बताऊँ 1 2 3 4 बहुएँ बची हैं, ठीक है। पहले 5 थी, लेकिन अब एक फ़िलहाल जहाँ नहीं रहती, 4 बहुएँ हैं, मतलब चारों की चारों लेट उठती हैं और इनकी बहू 5 बजे उठती हैं।
वो चीज़ें आप लोग ना देखो ना कि कैसा रहता है। किसी की बात मत करो, अपने पूजा भजन पाठ करो और अपने काम से मतलब रखो। दूसरों को बातें मत करो, क्योंकि आप बात करोगे तो बात बाहर निकलेगी, नहीं करोगे तो कभी नहीं निकलेगी। बाकी मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि जो इंसान बड़ा रहता है ना, जो बड़ा होता है कहते हैं, उसको ना अपनी जो बड़ापन होता है ना, उसको अपने हाथ में रखना चाहिए। आपकी बहू 5 बजे उठती हैं, आपके लिए अच्छा है। किसी की बहू 10 बजे उठे, वो उनके लिए बुरा है। तो जो उनके लिए बुरा है, उनसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो अच्छा है, आपको उसके लिए मतलब होना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ अपने घर से मतलब होना चाहिए। और एक बात नोट करिए आपने, इनकी बहुओं को छोड़कर हमारी गली की सारी बहुएं 8 बजे उठती हैं, क्योंकि 4 ही तो बहुएं बची है हमारी गली में, वो तो है नहीं, है ना। तो ये बातें रहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के घर में टांग अड़ानी होती है, दूसरों के पड्डे में टांग अड़ानी होती है। तो भाई ऐसे लोगों का कुछ कर नहीं सकते हम लोग। उनको सिर्फ यही बोल सकते हैं कि आंटी अपने से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो। किसी की बहू 10 बजे उठे, 12 बजे उठो, ऐसी चुगलीबाजी करने से अच्छा है भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। और हाँ, भगवान का नाम लेकर भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हो ना, तो आपका जो जितने आपने पुण्य कमाए हैं ना, वो उसी में खंडित हो गए। सोच लो, किसी की एक चुगली करने से वो उसी में खंडित हो गए। और पता है, आप किसी की जो चुगली कर रहे हो ना, वो बिना मतलब की कर रहे हो, जबकि वो आपको कुछ बोल भी नहीं रही। बाकी वाली जो बहू है ना, वो आपको कुछ बोल भी नहीं रही। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर बुरा होगा तो उनको मतलब है, अच्छा होगा तो उनके घर वालों को मतलब होगा। तो जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना, जो इंसान, उसके लिए अगर आप चुगली करोगे ना, तो आप पाप के बागी बनोगे। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती, यहाँ पर कुछ लोग ये बोलोगे कि आपके बच्चे हैं या फिर उनके बच्चे नहीं हैं, या कुछ भी है, जैसा भी है, तो आपको घमंड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और भगवान अपने हाथ में तो होता है नहीं, है ना, बच्चों वाला।